हाय सभी को प्यार भरा राधे राधे। आज हम बहुत दिनों के बाद बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। समझ लीजिए ये एक प्रकार का ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इंट्रोडक्शन क्लास जिसमें आप जानेंगे कि बाल विकास को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए और कैसे दिमाग में उसको बैठाया जाए। आप एक प्रकार का सीटेट जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो प्योर रूप से समझ पर आधारित होता है। जैसे एक सिद्धांत होता है और सिद्धांत से ही क्वेश्चन बनाया जाता है, लेकिन जो आने वाले एग्जामिनेशन में है जैसे यूपीटीटी हो सकता है या फिर कह लीजिए रीट या फिर जिससे सुपर टीटी कह लीजिए, जो बहुत दिनों से प्रतीक्षा है कि कब आए लेकिन आ नहीं रहा है, समझ लीजिए उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें आता क्या है खासकर यूपीटीटी में या फिर रीट में कि कुछ सिद्धांत के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इसमें में से कौन सा सिद्धांत किसने कहा है या किसका है। ठीक है, तो जब बाल विकास में बहुत सारे सिद्धांत हैं, अब हम किसका किसका दिमाग में याद रखेंगे। ठीक है, तो उन्हीं सिद्धांतों को हमें पढ़ना है और उदाहरण से समझना है। और आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद समझ में आएगा कि कैसे सिद्धांत के नाम अपने आप बैठ गए, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो आज हम लेंगे अल्बर्ट बंडोरा के बारे में, जो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, चाहे यूपीटीटी हो जाए, चाहे आपका जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है सीटेट। सीटेट में होता है क्या है कि अल्बर्ट बंडोरा के सिद्धांत नहीं पूछा गया था, इनसे बने प्रश्न पूछे गए थे सिद्धांत पर आधारित। जैसे इनका सिद्धांत कहता है कि जरूरी नहीं है कि हम प्रत्यक्ष रूप से सीखें, हम अप्रत्यक्ष रूप से भी सीख सकते हैं। या फिर कह लीजिए जैसे चलचित्र में देखते हो आप या टीवी में देखते हो, कोई भी चाहे मूवी हो, हम उनसे भी सीख ले लेते हैं कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये कौन दिया है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सिद्धांत पे सीटेट में, तो अल्बर्ट बंडोरा से। लेकिन यूपीटीटी में क्या होता है कि कोई भी सिद्धांत दे दे। जैसे एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है कि अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, इसी को कहते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो अल्बर्ट बंडोरा ने दिया है। सवाल ये है कि अब देख लीजिए, एक ये सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, दूसरा है अनुकरण अधिगम का सिद्धांत, तीसरा है प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत और चौथा है आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत। अब चलो एक इन्हीं का है तो रट लो, दिमाग में बैठ जाए, लेकिन एक तो है नहीं, बहुत हैं। तो हमें करना क्या है, हमें शॉर्टकट करना है। शॉर्टकट कैसे है कि हमें एक उदाहरण देकर हम आपको समझाएंगे और आप फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो समझिए पहले कैसे सिद्धांतों को पढ़ते। आज हम एक उदाहरण देंगे। उदाहरण क्या रहेगा, उदाहरण ये रहेगा कथा। ठीक है, उदाहरण क्या है, कथा है। कथा क्या है होता है, तो आप एक कथा करवाते हो तो कथा कहाँ पे होती है, कथा समाज में होती है। सुनिए, अब यहीं से स्टार्ट हो गया है और उदाहरण से समझिए, आपको कुछ करना नहीं, आप खाली कान लगा के सुनिए, ये सिद्धांत अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, या बैठ जाएगा दिमाग में। तो हमने बोला है अल्बर्ट बंडोरा को हम एक उदाहरण से याद करते हैं। उदाहरण लेते हैं हम कथा, और कथा हमने पूछा है आपसे कि कथा होती कहाँ है, तो आप सबसे पहले बताएंगे कथा हमारे घर में होती है। घर कहाँ है, घर एक समाज का हिस्सा है, और ये होती कहाँ है, ये कथा समाज में होती है। कथा कहाँ होती है, समाज में होती है। ठीक है, अब हम एक एक आपको बताते चलेंगे, फिर आपसे कनेक्ट करके हम याद करवा देते हैं। ठीक है, तो कथा कहाँ होती है, कथा होती है समाज में, और उस कथा को हम क्या करते हैं, सुनते हैं। कथा को क्या करते हैं, कथा को हम सुनते हैं, और सुनना क्या हुआ, अनुकरण हुआ, या हम अनुकरण करते हैं। ठीक है, कथा कहाँ होती है, कथा होती है समाज में। समाज में कथा होती है, जो कथा कहने वाला होता है उसकी बातों को हम सुनते हैं या हम अनुकरण करते हैं। अब हम कथा को सुन लिए, सुनने के बाद हम क्या करते हैं, उसको अवलोकन करते हैं, प्रेक्षण करते हैं। प्रेक्षण किस तरीके से करते हैं, क्या महाराज जी या सुनाने वाले
को बोलते हैं पंडित जी या फिर महाराज जी कि उन्होंने क्या सही कहा, क्या गलत कहा, हमें अपने जीवन पर क्या अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, कथा कहाँ होती है? कथा होती है समाज में। उस कथा का करते हैं हम अनुकरण। अनुकरण करने के बाद हम उस कथा का अवलोकन करते हैं या प्रेक्षण करते हैं। प्रेक्षण किस तरीके से करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। जब हम ये चीज़ें करने लगते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या जीवन पर उतारने लायक है, फिर उनकी बात को हम मानने लगते हैं। वो हमारे क्या बन जाते हैं? आदर्श। कौन आदर्श बन जाता है? जो कथा सुनाता है। ये इतनी बात दिमाग में फिर रखिए। अब हम एक एक सिद्धांतों को कनेक्ट करते हैं। कथा कहाँ होती है? कथा होती है समाज में, इसलिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बन गया। उस कथा का हम करते हैं अनुकरण, इसलिए अनुकरण अधिगम का सिद्धांत हो गया। उस कथा को सुनने के बाद हम प्रेक्षण करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसलिए वहाँ से बन गया अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। इसी को कहते हैं प्रेक्षण अधिगम का सिद्धांत। जो कथा सुनाता है उसको हम आदर्श मानने लगते हैं अपना, इसलिए वहाँ पे बन गया आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत। मेरे भैया, अब मुझे मालूम है एकदम उदाहरण एकदम सटीक है और आपको समझ में भी आ गया होगा। एक बार फिर से हम कह देते हैं, कथा होती है समाज में, इसलिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। उस कथा का करते हैं हम अनुकरण, इसलिए अनुकरण अधिगम का सिद्धांत। अनुकरण करने के बाद हम प्रेक्षण करते हैं, क्या सही है क्या गलत, इसी को कहते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, या फिर इसी को कहते हैं अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। उस कथा को हम सुनने के बाद जो भी सुनाता हम उसको आदर्श मानने लगते हैं, इसलिए आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत। देखा, ये सिद्धांत अपने आप दिमाग में बैठ गया होगा। हमें करना क्या, हमें पढ़ना है, और पढ़ना किस तरीके से है। एक उदाहरण लीजिए, फिर बाल विकास को समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे कई सिद्धांत हैं, आप हमसे जुड़े रहिए। हम उदाहरण से हम आपको समझाते हैं और पक्की बात बता रहे हैं, हम आपको रटना नहीं पड़ेगा। ऐसे हम दूसरा लेते हैं, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था, कुछ ज़रूरी बातें हम आपको बता दे रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा था, और ये हो सकता है ये ऐसे क्वेश्चन बने। ठीक है, उन्होंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हम प्रत्यक्ष ही सीखें, हम अनुकरण द्वारा भी सीखते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सामने से ही सिखाए, आप प्रत्यक्ष रूप से भी सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो? जैसे कोई टीवी पे एक मैच आ रहा है, मैच को आप सचिन तेंदुलकर को क्या मान लेते हो? आदर्श मानने लगते हो, उन्हीं की तरह खेलने लगते हो, या उनको अवलोकन करते हो, वो देखते हो किस तरीके से बैट चलाते हैं, किस तरीके से कोई बॉल फेंकता है। आप भी घर पे या मैच या कहीं पे जाके आप खेलने लगते हो, क्या किए हो? प्रत्यक्ष रूप से नहीं सीखे हो आप। कैसे सीखे हो? टीवी के माध्यम से सीखे हो। वही बोला है कि ज़रूरी नहीं कि हम प्रत्यक्ष ही सीखें, हम अनुकरण द्वारा भी सीखते हैं। सबसे बढ़िया तो उदाहरण आप खुद ही देख रहे हो, आप यूट्यूब के माध्यम से हमारी वीडियो को देख रहे हो। ये क्या हुआ, हम आपके सामने नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप सीख रहे हो। दूसरा, उन्होंने उसी की बात कही है कि ना सीखना भी सीखना है, ना सीखना भी सीखना है। क्या क्या मतलब है, समझिए इस बात को। जैसे आपके पड़ोस में कोई चोरी करने आया और कोई चोरी कर लिया, और चोरी करने के बाद वो पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो फिर कुछ लोगों ने या गांव के लोगों ने या शहर के लोगों ने उसको पुलिस के पास भेज दिया। पुलिस वालों ने उसको जेल में बंद कर दिया। अब आपने क्या किया? अब आपने सोचा, सीखा कि चोरी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर पकड़े गए तो हमें जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो आप क्या किया? आप सीखे तो नहीं कि पहले चलो हम चोरी करते हैं, तब फिर हम पुलिस के पकड़े जाएंगे। आप सीख नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप देख रहे हो, उसका अवलोकन कर रहे हो, खुद ही सीख जा रहे हो। तो क्या कहा गया? ना सीखना भी सीखना है। ठीक है, एक ये उदाहरण है, लेकिन हम आपको बहुत अच्छा सा सुनाए हैं, वो ज़्यादा सा बैठ गया होगा, तो इसको ज़रूरी नहीं कि हम इसी को सीखें। ठीक है, उनकी एक बुक थी, वो प्रयोग जो पहले सुन लीजिए, निवासी कहाँ के थे वो? तो निवासी वो कनाडा के थे। कौन? अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, प्रयोग उन्होंने किया था बारबी डॉल पर। और कुछ पुस्तकें हैं, देख लीजिए। सोशल लर्निंग थ्योरी एक बुक है उनकी। दूसरी है द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तीसरी बुक है सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। चौथा है और एग्रेशन अ सोशल लर्निंग एनालिसिस। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीटीटी के पुस्तकें पूछी जाती है। तब की बार पूछा गया था शायद गेने की बुक, या शायद गेने की बुक ही आई थी पिछले यूपीटीटी में, यूँ कह लीजिए 2019 वाली टीटी में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए अभी आ गया मैस्लो। हमने क्या बोला आपको कि आपको सिद्धांत को रटना नहीं पड़ेगा, खुद ही हम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हम सिर्फ आपको उदाहरण देंगे, और पक्की बात बता रहे हैं, हम आपको उदाहरण ऐसा देंगे कि सिद्धांत अपने आप बोलेंगे। सिद्धांत अपने आप बोलेंगे। आइए हम उदाहरण देखते हैं। कैसा उदाहरण है, अब की बार हम लेंगे आदिमानव को। उदाहरण क्या लेंगे? आदिमानव को। हम एक आपको त्रिभुज दिखाते हैं जो मैस्लो ने ही बनाया था, वो देख लेते हैं क्या है। ये है, इसी से हम आपको समझाते हैं, और समझाने के बाद हम आपको सिद्धांत के कुछ नामों को दिखाएंगे। पक्की बात बता रहे, जब आपके मन में उदाहरण बैठ जाएगा तो आप खुद ही उन सिद्धांतों को बताने लगेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उदाहरण क्या है? आदिमानव। क्या है? आदिमानव। ठीक है, सुनिए पहले आप उदाहरण को, फिर बैठा दें। ठीक है, देखो आप लोग खुद ही जानते हो, आदिमानव जब आए थे पृथ्वी पर, तो जिस तरह आज है हमारे पास लाइट, पंखा, घर, मकान, है ना, समाज के कुछ लोग, भाई बहन, या जो भी कह लीजिए, एक समाज ही कनेक्ट हो चुका है। इस तरह पहले नहीं था। सब लोग पहले अलग अलग थे, उनके पास कुछ चीज़ें थी नहीं। क्या नहीं थी? रहने के लिए स्थान नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था, लोगों से बात करने के लिए, मतलब एक तरीके से समाज इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो हुआ क्या था कि सबसे पहले इनकी मांग क्या थी? आपको एक बात बताएं हम आपको, अगर आपको सब कुछ मिल जाए, अगर खाने के लिए कुछ ना मिले तो आप जी ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या थी आदिमानव की? कि हमें कुछ भोजन चाहिए, पानी चाहिए, नींद चाहिए। काहे के लिए चाहिए? कि पृथ्वी पर रहना है तो हम खाना बिना खाए हम रह नहीं सकते। ठीक है, तो जैविकीय मांग इसी को कहते हैं। मैस्लो ने दिया कि भोजन, पानी, नींद, यानी आदिमानव को सबसे पहले क्या ज़रूरत था? भोजन, पानी, नींद। ठीक है, जब भोजन, पानी, नींद इनकी पूर्ति होने लगी तो ये सोचे कि हम भोजन पानी तो मिल रहा है, लेकिन हम जिस स्थान पर रह रहे हैं ये पता नहीं है कि हम अगले दिन सुबह देख पाएँ या ना देख पाएँ। काहे नहीं देख पाएँ? वो सोच रहे थे कि जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे शिकार या शेर, बाघ ऐसे घूमते हैं। काहे कि आज जैसे घर मकान बने हैं, पहले ऐसा नहीं था। लोग पत्तियों से, लोग झोपड़ियों से अपना घर मकान बनाया करते थे, तो सुरक्षित नहीं था। तो क्या नहीं सुरक्षित था? घर मकान, या जहाँ पे वो रहते थे। ठीक है, तो आर्थिक रूप से कैसे उनकी सुरक्षा की मांग हुई? आर्थिक रूप से इसलिए सुरक्षा की मांग हुई, जैसे वो अपने जैसे कुत्ता हुआ, गाय हुआ, भैंस हुआ, चाहे जो भी कह लीजिए, वो बाहर ही रखते थे। और शेर बाघ क्या होता था? उनको खा लेते थे। तो जो ये पालते थे आदिमानव लोग, गाय, इनका क्या था? पालतू था। और पालतू काहे के लिए था? इसी से ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते थे। ठीक है, तो जब शेर इनके गाय को खा लेता था तो फिर ये आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते थे। शारीरिक रूप से कैसे होते थे? कि यही नहीं जो सुरक्षित रहते थे, शेर इनको भी तो हड़प सकता था या खा सकता था। दैहिक रूप से आप समझ ही रहे हैं। तो सुरक्षा की मांग हुई पहले क्या हुआ? पहले ये हुआ कि जैविकीय मांग, इन्होंने सोचा कि मुझे भोजन, पानी, नींद मिले। उसके बाद धीरे धीरे बढ़े तो ये कहे कि मुझे सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा जब मिलने लगा तो सोचे कि अब क्या? इनको भोजन, पानी, नींद भी मिलने लगा, सुरक्षा की पूर्ति भी हो गई। अब ये सोचे कि समाज में हमें क्या मिले? प्रेम मिले। प्रेम किस तरीके से मिले? वो चाहे मित्र से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे रिश्तेदार से हो। ठीक है, प्रेम कैसे मिले? चाहे मित्र से मिले, चाहे परिवार से मिले, चाहे रिश्तेदार से मिले। ठीक है, धीरे धीरे इनका समाज भी बनता गया। जब समाज में बनता गया तब ये चाहने लगे कि हमें सम्मान भी मिले। धीरे धीरे क्या हो? सम्मान भी मिले। जब सम्मान मिलने लगा तो ये लोग सोचे कि अब मुझे करने के लिए मुझे कुछ प्रसिद्ध चीज़ें करें जिससे हम समाज में फेमस हो सकें, या आजकल कह लीजिए कि गांव की प्रधानी है ना,
तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट होता भोजन पानी नींद किसको चाहिए थी? आदिमानव को। जब इनकी जैविकीय मांग पूरी हो गई तो सुरक्षा की मांग करने लगे। सुरक्षा की मांग कैसे करने? आर्थिक शारीरिक दैहिक के रूप में। जब सुरक्षा की पूर्ति हो गई तो चाहे कि हमारे समाज में, जिस समाज में रहते हैं, हमें सम्मान मिले। सम्मान मिलने के बाद ये सोचे कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हम कुछ प्रसिद्ध हो सकें। उसी को कहते हैं आत्मसिद्धिकरण। आत्मसिद्धिकरण क्या था? कि कुछ ऐसा काम करें जिससे हम प्रसिद्ध हो चुके हैं, और जो लक्ष्य था उस लक्ष्य की पूर्ति हो गई। उसी को कहते हैं सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति, या इसी को कहते हैं आत्मसिद्धिकरण या स्वायत्थार्थीकरण का सिद्धांत। ठीक है, एक रिवर्स करा देते हैं। आदिमानव को पहले ज़रूरत हुई, क्या ज़रूरत हुई? भोजन पानी नींद की। उसको कहते हैं जैविकीय मांग। धीरे धीरे सुरक्षा की मांग करने लगे। कैसे करने लगे? आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से करने लगे। जब इसकी भी पूर्ति हो गई तो समाज में चाहे कि हमें सम्मान मिले। जब सम्मान मिलने लगा तो सोचे कुछ हम ऐसा कार्य करें जिससे प्रसिद्ध हो जाए। जब कुछ ऐसा कार्य सोच रहे थे, प्रसिद्ध हो गए, तभी जिस चीज़ को चाह रहे थे उसकी प्राप्ति हो गई। तो क्या हुआ? लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। इसी को कहते हैं स्वायत्थार्थीकरण, या इसी को कहते हैं आत्मसिद्धिकरण। या फिर टोटली कनेक्टेड कर दो तो कहते हैं सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति। अब हम आपको सिद्धांत दिखाते हैं। अब आपको वाकई में रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है? जोड़ते हैं। पहले क्या था? पहले था जैविकीय मांग, सुरक्षा मांग, सामाजिक मांग था, सम्मान था। आप देख रहे हो एक क्रम से है। आप देख रहे हो एक क्रम से है। तो क्या हुआ? मैस्लो का पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत एक पद में है, इसलिए वो कहते हैं पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत। या फिर उसी का दूसरा ही रूप है पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत, जो एक पद के रूप में है। तीसरा क्या हुआ? मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत। एक क्या हुई? इनकी मांग है। पहले भोजन पानी नींद मांगा। जब भोजन पानी नींद की पूर्ति हो गई तो सुरक्षा की पूर्ति हुई। तो एक तरीके से क्या है? मांग है। मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत। मांग है और फिर उसकी पूर्ति हो जाना, उसको कहते हैं आपूर्ति, यानी मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत। फिर देखिए, जब इनकी मांग एवं आपूर्ति पूरी होने लगी तो क्या चाहे? समाज एवं प्रेम का लगाव, यानी पहचान बनाने की कोशिश की, या फिर प्रेम बांटने की कोशिश की, या फिर मुझे प्रेम की आवश्यकता हुआ। इसी को कहते हैं मानवतावादी का सिद्धांत। चौथा, एक नाभिक की तरीके से है, या यूँ कह लीजिए साइंस में नाभिक पढ़ते तो कुछ इसी तरीके से पढ़ता है, होता है। तो उसी को कहते हैं नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। और लास्ट में क्या हुआ? जब इनके पूरे मांग की पूर्ति हो गई, सम्मान मिलने लगा गांव में, शहरों में, तो इन्होंने जो लक्ष्य चाहा वो पूर्ति हो गई। उसी को कहते हैं स्वायत्थार्थीकरण का सिद्धांत, या फिर इसी को कहते हैं आत्मबोध का सिद्धांत। पिछले यूपीटीटी में आया था, पिछले या प्रीवियस ईयर में आया था कि आत्मबोध का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैस्लो ने दिया था। ठीक है, तो क्या हुआ? ये आपको रटना नहीं पड़ा। अगर आप समझ गए होंगे तो पक्की बात बता रहे हैं, आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। एक क्रम में है, इसीलिए पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत। इन्होंने मांग की है कि धीरे धीरे उसकी पूर्ति होती चली गई। उसी को कहते हैं मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत। और जब पूर्ति हो गई तो चाहे कि मुझे प्रेम हो, प्रेम किस तरीके से चाहे मित्र से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे रिश्तेदार, तो मानवतावादी का सिद्धांत बना। एक ये मैस्लो का जो है सिद्धांत नाभिक की तरीके से, इसलिए नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत बना। और फिर जब इनकी लक्ष्य प्राप्ति हो गई, या जो चाहे उसकी पूर्ति हो गई, तो इनको क्या हुआ? लक्ष्य की प्राप्ति जब हो जाती है तो उसी को बोलते हैं स्वायत्थार्थीकरण का सिद्धांत, या उसी को कहते हैं आत्मबोध का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और ये पूरा त्रिभुज है तो इसी को कहते हैं मैस्लो का त्रिभुज। ये देख लीजिए, पूरा पैराग्राफ है जो हमने अभी बताया आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा आपका हो जाएगा। अच्छा, इनके 2 बुक हैं। बुक क्या है? पहली बुक है आ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, दूसरा है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। ठीक है, आशा करते हैं हम आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी वीडियो लगेगी तो कमेंट में बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो एक सीरियल से चलेंगे, कुछ सिद्धांतों को लेकर, और लास्ट तक पढ़ाएंगे हम आपको। मज़ा आएगा, उधार से समझेंगे बाल विकास को। ठीक है, सभी को एक बार फिर से राधे राधे।